Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11 sociology chapter 7 social change and social order in rural and urban society part 3। तो अब हम बात कर रहे हैं कल्चर की। तो कल्चर क्या होता है? संस्कृति। तो ये एक विचार है, एक मूल्य, एक मान्यता है जो मनुष्य अपने आवश्यकता के लिए लेती है। तो जीवन को एक आधार देने में मदद करती है संस्कृति। एक छोटे से आगे तक बढ़ने तक जीवन की क्रियाओं में एक परिवर्तन की ज़रूरत है, एक समानता की ज़रूरत है, एक रिलीजियस बिलीफ की ज़रूरत है, जिसको हम कहते हैं सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था। तो इसके मायने में देखो, कल्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। और कल्चर एक सभ्यता है, एक रिलीजन है, एक धर्म है, एक आइडिया, एक बिलीव है जो कि अभी से नहीं है। इट हैज़ शेप्ड द लाइफ ऑफ द पीपल। तो सोशल चेंजेस, सोशल लाइफ तो एक नॉर्म है, लेकिन ये कैसे एक सोशल इम्पैक्ट देता है एक रिलीजन में, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट नॉर्म है। तो रिलीजियस बिलीव्स हैं, नॉर्म्स हैं जो कि हेल्प करता है टू ऑर्गेनाइज सोसाइटी। और ये एक तरीके से आजकल ट्रांसफॉर्म कर रहा है सोसाइटी को, नए नए समाज में परिवर्तन हो रहे हैं। यह महत्वपूर्ण भी है। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है तो हिस्ट्री में भी हम देख सकते हैं इंट्रैक्शन हो रहा है रिलीजन का। न्यू रिलीजन कंटेक्स्ट आ रहे हैं, नए इंट्रैक्शंस हो रहे हैं रिलीजन में आगे। द प्रोटेस्टेंट एथिक, द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, क्रिश्चियंस, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में कन्वर्ट हुए हैं। कल्चरल वैल्यूज़, सोशल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, एक तरीके से एक अध्ययन बढ़ रहा है। तो इंडिया में भी अगर हम देखा जाए तो ये एक तरीके का कंट्रास्ट है, एक इम्पैक्ट है सोसाइटी में सोशल चेंज को लाने के लिए। तो रिलीजन ही एक ऐसी चीज़ है जो स्थायी है, जो प्रभाव दे सकता है, महत्वपूर्ण है। तो समाज के परिवर्तन के रूप में धर्म सबसे आगे है। तो प्राचीन भारत में भी हमने सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर जब हमने बौद्ध धर्म का प्रभाव देखा, जिसको हम कहते हैं बुद्धिज़्म एरा, या हमने आगे जैनिज़्म का एरा देखा है, तो सांस्कृतिक उदाहरण में हमने ये भी देखा है कि महिलाओं का भी संघर्ष रहा है। तो अगर हम वुमेन्स की भी बात करते हैं तो उन्होंने भी समाज में कई परिवर्तन करने में सहयोग करा है। तो हिस्ट्री में भी अगर हम देखते हैं, देखो वुमेन्स ने संघर्ष किया है और वो सहायक सिद्ध भी हुई हैं। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार था, महिलाओं ने कारखानों में काम करना प्रारंभ कर दिया था, और जो पहले हमेशा पुरुषों द्वारा किए जाते काम थे वो भी महिलाओं ने करना स्टार्ट करे थे, जैसे जहाज़ बनाना, भारी मशीन्स को चलाना, या हथियारों का निर्माण करना, तो ये भी वुमेन्स करने लगी थी। तो इनकी समानता पाने के दावे और मजबूत हो गए थे। और यह भी सत्य कि यदि युद्ध ना हुआ होता तो उन्हें लंबे समय तक संघर्ष और करना पड़ जाता। तो ये भी एक क्षेत्र है कि महिलाओं का ही निर्णय था कि वह घरेलू काम छोड़ के बाहर निकलेंगी, की रक्षा करेंगी, आगे बढ़ेंगी। तो महिलाएं आर्थिक भूमिका निभा रही हैं परिवर्तन की श्रृंखला में, और ये सामाजिक परिणाम निकाल सकते हैं हम। तो हमने विज्ञापन में भी देखा कि महिलाएं उसमें पार्ट ले रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसके बारे में ना तो पहले कोई सोच सकता था और ना किसी ने बढ़ावा दिया था। तो लोग बढ़ रहे थे, इनकरेज कर रहे थे वुमेन्स को। वुमेन हाउस होल्ड से ज़्यादा बाहर काम करने लगेंगी थी, एडवर्टाइज कर रही थी। तो वॉट वुमेन थिंक एंड फील दे वर डूइंग दैट। तो वुमेन्स अब जो सोचना चाहती थी, जो करना चाहती थी, अपने कल्चर ट्रेडिशन को फॉलो करके वो आगे कर रही थी। तो कल्चर सोशल चेंज लेके आया हर चीज़ में, और बढ़ावा मिला, महिलाओं को भी इसमें बढ़ावा मिला, हर किसी को इसमें बढ़ावा मिला, चाहे वो कोई भी तरीका हो। तो चाहे वो घरेलू वस्तुएं, विज्ञापन हो। तो उदाहरण के लिए संस्कृति परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन भी है। तो अगर हम खेल कूद का इतिहास देखें, जिसको हम स्पोर्ट कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, तो खेल कूद भी हमेशा लोकप्रिय रहा है, संस्कृति जुड़ी है। तो कभी कभी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे क्रिकेट स्टार्टिंग में ब्रिटेन में था, राजशाही वर्ग लोग ही इसको खेलते थे। तो ब्रिटेन के माध्यम से कामकाजी वर्ग में फैला हुआ था, वहाँ भी पूरी दुनिया में अंग्रेज साम्राज्य थे। जैसे कि हम खेल में भारत से बाहर से जुड़े हुए लोगों को देखते हैं। तो क्रिकेट भी लोकप्रिय खेल कूद बना। फिर ये इंग्लैंड में होने लगा, ऑस्ट्रेलिया राइवरी बनी। तो ऐसे ये बहुत ज़्यादा
पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो गया इस गेम का। तो क्रिकेट एक स्पेशल था, इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंस भी था। ऐतिहासिक प्रशंसाओं ने इनको कहा है कि हिस्ट्री भी जुड़ी है क्रिकेट की एक अपने ही तौर पे। इंडिपेंडेंस के टाइम भी साउथ एशिया फैंस थे, इंडियंस भी पार्टिसिपेट लेते थे। इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे, इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस थे। तो सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक कार्यों की परंपराओं के स्थित हमने ये देखा है, संस्कृति भी एक तरीके से आगे बढ़ी है। तो विभिन्न प्रकार के अगर हम विभाजन देखें या परिचय देखें तो परिवर्तन हमारे लिए एक मुख्य विषय है, क्योंकि परिवर्तन की गति आधुनिक समय तक बढ़ती रही है। तो समय समय में अच्छी तरह से समझा जाता है। जब ये घटित हो जाता है तो इसके होने के बाद का समय परिचित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो changes is important subject for us because pace of change, modern contemporary time faster than it used to be before through the social change in better understanding. So changes are necessary, changes will be necessary, but we have to carry out certain things that जो changes हो रहे हैं वो सही हैं कि गलत है, डोमिनेट तो नहीं कर रहे हैं हमारे फैक्टर्स को, हमारी सोसाइटी को, ऐसा तो नहीं है ये अपलिफ्ट ना कर रहे हों। तो चेंजेस का रोल कैसा होना चाहिए, चेंजेस का पार्ट कैसा होना चाहिए ताकि ये आगे बढ़ सके। इसके बाद जो लास्ट आता है वो है सोशल ऑर्डर। तो सोशल ऑर्डर क्या है? कोई भी सामाजिक घटनाएं या प्रतिक्रियाओं का अर्थ है सोशल ऑर्डर। तो ये भी हमें देखना है कि सोशल क्रियाएं किस तरीके की हैं। तो जब हम पढ़ते हैं इतिहास, बैकग्राउंड में जाते हैं तो हम देखते हैं सोशल चेंजेस के साथ सोशल ऑर्डर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आज हम जिस स्थिति में खड़े हुए हैं वो भी एक सोशल ऑर्डर का, समाज परिवर्तन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो विशिष्ट कारण भी हैं इसके क्षेत्र के। अगर हम सोशल चेंज, सोशल ऑर्डर को देखें तो वो एक सामान्य है, बायलैटरल प्रोसेस है। तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने समाज में हमेशा देखा है कि स्थिरीकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समाज स्थिर होना चाहिए, राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए, विभिन्न होना चाहिए। तो जो भी इसकी परिस्थितियाँ हों, परिवर्तन हो, तो समाज के शासक में आगे बढ़ना चाहिए, परिवर्तन का प्रतिरोध होना चाहिए, सामाजिक शक्तियाँ आगे बढ़नी चाहिए। ये शक्तिशाली वर्ग है जिसको आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये माना जाता है कि सामाजिक व्यवस्था परिवर्तनों के विचार पे किस तरीके से आगे काम कर रही है, किस जेनरॉसिटी से आगे बढ़ रही है, क्या इसका भी वही पालन है, डिफरेंटली पोजीशन तो नहीं है, ये कंटिन्यू कर रही है अपने तरीके की नहीं। तो देखो, जहाँ व्यक्ति नियम पालन करता है, रेसिस्ट करता है, वहाँ स्टेबिलिटी भी रहती है। नॉर्मल कंडीशन, चाहे हम रिच ले लें चाहे हम पुअर ले लें, तो कंडीशंस मैटर इन द सोसाइटी। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है सोशल ऑर्डर चेंजेस का, कि देखो जब आइडिया ऑफ रेसिस्टेंस आया कि नई चीज़ों को कैसे चेंज करें, तो वो पॉजिटिव मीनिंग था, मेंटेनेंस था, रिप्रोडक्शन था, पर्टिकुलर पैटर्न था, वैल्यू था, नॉर्म्स थे। तो ब्रॉडली स्पीकिंग सोशल ऑर्डर अचीव हुआ सेमेंटेनियसली, और ये एक बहुत बड़ा शेयर्ड वैल्यू नॉर्म्स का एक प्रोसेस भी बना। तो परिस्थितियाँ भी ऐसी थी कि समाजीकरण मनुष्य को आगे बढ़ाने की सहायता दे रहा था, जीवन जीने की सहायता दे रहा था। तो जो समय प्रकृति और हम कहते सही लगता है तो दूसरे समय वह कभी सही भी नहीं लगता है। तो डिफरेंट कंटेक्स्ट हैं, डिफरेंट वेज हैं। तो सोशलॉजी एक प्रोग्राम नहीं है जैसे रोबोट, इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस कम्प्लीटली और परमानेंट। सोशलॉजी बढ़ सकती है, बदल सकती है। तो हम अपनी बीती धारणाओं पर प्रश्न करते हैं और हमें किसी सही अथवा गलत मानते हैं। तो यार हमें अपने विश्वासों को वापस लेना पड़ता है। तो हम पहले मानते थे फिर हम छोड़ देते थे, तो ये भी एक समटाइम्स बिलीव है कि हमें कैसे डिस्कवर करना अपनी लाइफ को, कैसे जानना है। तो मॉडर्न सोसाइटी डिपेंड होती है पावर में, पावर ऑफ इंस्टीट्यूशन में, अधिकारों में, समाजों के रूप में। तो ये एक निर्भर करता है। तो और ये इम्पॉर्टेंट भी है कि सत्ता की क्या परिभाषा है। तो इस रूप से भी हमें मानना पड़ेगा कि सत्ता सत्ता कैसी है, उनकी स्थिति कैसी है, समस्त है, निपुण है।
तो साधारण समय में भी अगर हम माने तो प्रभावशाली संस्थाएं हैं, समूह है, तो व्यक्ति समाज में एक नई चुनौती का सम्मान कर रहा है, परंतु यह विपरीत और विशिष्ट भी है। डोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं कि कभी कभार इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी का, व्यक्ति अपना बुनियादी जीवन उस तरीके से नहीं जी पाता। तो अगर हम जाने तो देखो आम स्थिति में इसका प्रभाव काफ़ी लंबा पड़ता है। इट हैपन्स इन अ एबनॉर्मल एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम, दे डोंट हैव स्मूथ एप्रिसिएशन विदाउट फ्रिक्शन एंड टेंशन। तो अथॉरिटी लॉ भी है जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि हाउ द लेगमेटिसी रिफर्स टू द न्यू ऑर्डर, न्यू थॉट ऑफ दिस चैप्टर। तो अथॉरिटी लॉ डोमिनेशन ये कैसे एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट वे में काम करेगा। थैंक यू।